अरे घुमाई तेरे महारा बालाजी गम्बर गम्बर अरे गम्बर गम्बर गोटो जो तो मोटो मोटो छोटो गम्बर गम्बर गोटो मर बाला मोटो मोटो छोटो घुमाई दे महारा बालाजी गम्बर गम्बर गोटो सीताजी ने रावण ले गयो काम करो छे खोटो सीताजी ने रावण ले गयो काम करो छे खोटो भाई लंका माही आग लगा दी लंका माही आग लगा दी काम करो है छोटो बोल बालाजी महाराज की जय हो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। आगे चल के मैत्रेय जी और बुजुर्ग का संवाद हुआ। उन्होंने बताया कि ये संसार दुखालय है, उसके विषय पर चर्चा की। तो अगर किसी गरीब से पूछा जाए तो वो कहता है महाराज बड़े दुखी हैं, ना तो खाने को है, ना पीने को है, ना पहनने को है, ना उड़ने को है, ना कहीं घूमने जा पाते हैं। और अगर पैसा वाले से पूछा जाए कि सुखी कौन है
तो बोलता है कि जब से पैसा आया है, जब से और ज्यादा दुखी है। अब भय बना रहता है कहीं कुछ कोई पकड़े ना, कोई डाका ना दे जाए। तो मैत्रेय जी ने बताया कि इस संसार में सभी, मैत्रेय और विदुर संवाद में भगवान ने जो उनको ज्ञान दिया उसके विषय में उन्होंने चर्चा की। 3-4 चीजें हैं, भोजनालय, विद्यालय, दुखालय, अगर पुस्तकालय और औषधालय। अगर डॉक्टर के पास जाकर रोटी मांगो तो कैसे मिलेगी? अगर दवाई मांगने विद्यालय में जाओ, पुस्तकालय में, तो कहां से मिलेगी? तो ये संसार है दुखालय। अगर इसमें सुख की अगर खोज की जाए तो सुख नहीं मिलेगा। इस विषय पे चर्चा करके बताया कि कोई तन दुखी, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, पर सुखी राम को दास। तो इस दुखालय में तो दुखी भरा पड़ा है, सुख कहां से आएगा? इसलिए वहां जुड़े जहां जीवन में सुख मिले और शांति मिले। इस सृष्टि का विस्तार का वर्णन हुआ आगे। ब्रह्मा की नाभि से भगवान नारायण की नाभि से कमल का आविर्भाव हुआ। कमल में ब्रह्मा जी प्रकट हुए। जब दृष्टि घुमाई तो चारों तरफ तो 4 मुख ब्रह्मा को मिले, 4 वेद ब्रह्मा के मुख से निकले। ब्रह्मा जी ने कहा आगे चल के 4 पुत्रों को जन्म दिया, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। तो उनसे कहा कि पुत्रों तुम सृष्टि करो, तो उन्होंने मना कर दिया कि हम सृष्टि नहीं करेंगे। तो बोले क्या करोगे? बोले हम भगवान का भजन करेंगे। तो ब्रह्मा जी को गुस्सा आ गया, और जैसे ही गुस्सा आया तो उनने जो भ्रकुटी का वेदन करके और भगवान रुद्र का प्राकट हुआ। बोलो शंकर भगवान की। आगे चल के मनु और शत्रुपा से ही मानव सृष्टि का विस्तार हुआ। हम सब के पूर्वज कौन है? मनु और शत्रुपा। जब मनुष्य का वहीं से विस्तार हुआ है, मनु और शत्रुपा से। हम इसलिए मानव कहलाते हैं और लोग हमें मनुवादी भी कहकर पुकारते हैं। मनुपुत्र हम माने जाते हैं। मनु और शत्रुपा के यहाँ 5 संतानें हुई। उसमें 2 बेटा और 3 बेटियां हैं। तो बेटियों का नाम आकुति, देवहूति और प्रसूति, 3 बेटियां। और प्रियव्रत और उत्तानपाद। एक दिन मनु महाराज ने ब्रह्मा जी की प्रार्थना हरण करके, वेदों को जो हरण करके राक्षस ले गया एक, तब ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाया, और ध्यान लगाते ही उन्हें बड़ी तेज छींक आई। उसी छींक से ब्रह्मा जी ने और भगवान वाराह का रूप प्रकट हो गया। बोलो वाराह भगवान की। और एक अंगुल के बराबर एक छोटा सा बिट वराह है,
आकर के और देखते ही देखते उसने अपना शरीर का जब विस्तार किया तो पर्वत और पहाड़ों के समान हो गया। स्तवन और उन्होंने ही जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि का संचालन किया, विस्तार किया, तो उसने नासकरण से भगवान बारह प्रकट होकर के देखते ही देखते पर्वताकार में पहुंचे और उन्होंने पृथ्वी का उद्धार करने के लिए और हिरण्याक्ष का वध किया, जो हिरण्याक्ष का बड़ा भाई था, जो पृथ्वी की गेंद बना करके और पाताल लोक में रहता था। और सनक सनंदन सनत कुमार जे सदा 5 वर्ष की अवस्था में ही रहे, इन चारों भैयाओं को नारायण का दर्शन करने जब बैकुंठ में गए, तो जैसे ही उन्होंने बैकुंठ में प्रवेश किया तो भगवान के पार्षदों जो जय और विजय नाम के थे, उन्होंने चारों ऋषियों को रोक दिया। तो उन्होंने उसको श्राप दिया, तो उस श्राप का हेतु भगवान बने। ये तो पार्षदो मयम जयो विजय ये विचाकत्य कृता मायद्धो ब्रहका तुमीत विक्रमा। अब जरा भगवान की कुशलता को देखें तो भगवान ने एक बार भी ये नहीं कहा कि चलिए महाराज भीतर घर को पवित्र कीजिए, क्योंकि महात्मा लोग क्रोध के अधीन हो गए। तो भगवान ने दरवाजे पर आ गए और वहीं पर उनकी प्रशंसा करके कह दिया, शब्द शैली देगी, ये तो पार्षदों मह्यम, ये दोनों मेरे ही पार्षद हैं। और देखो ये शब्दावली तो सनकादियों के प्रति ऐसी भगवान की सनकादियों को महत्व दे रहे हैं और जय विजय को डांट रहे हैं, परंतु अंत में भगवान का संकेत क्या है कि पार्षदों की कहते हैं कि ये मुझे दंड दीजिए। और क्योंकि सेवक का अपराधी स्वामी का भी अपराध माना जाता है, इसलिए भगवान कहते हैं कि पार्षदों का अपराध है, आपका अपमान किया है, इसलिए मैं भी अपराधी हूं। और सच कहो तो मेरी भुजा भी यदि किसी संत का अपमान कर दे तो मैं उस भुजा को भी काट कर फेंक दूंगा। चिंता स्वाहाता भी वा प्रत्यलावृतिम। भगवान कहते हैं कि मेरे मुख हैं, कौन है? 2, ब्राह्मण और अग्नि। वेद भगवान कहते हैं ब्राह्मण हो अश्वमुखाद मुखाद अग्निर्जायता। यजुर्वेद में भगवान ने के मुख से ही अग्नि का जन्म हुआ और भगवान के मुख से ही ब्राह्मण का जन्म हुआ। ये दोनों ही भगवान के मुख हैं। और भगवान कहते हैं कि यदि कोई इन दोनों की तुलनात्मक रूप से पूछा जाए कि मुख से ज्यादा पाते हैं, तो वैसे ही सुखों के मुखों से डाल करके और हवन की आहुतियां भी अग्नि में दी जाती हैं, तो वो भी भगवान के मुख में पहुंचती हैं। और ब्राह्मण को जो भोजन कराया जाता है उससे भी भगवान के मुख में ही पहुंचता है, तो उससे भी बड़े प्रसन्न होते हैं। इसके बाद ये दोनों ही मुख हैं। तो ब्राह्मण जब खा करके जो भोजन पा करके और आहा करके आशीर्वाद दे दे, तो भगवान उस पर बहुत प्रसन्न होते हैं। तो एक दिन हिरण्याक्ष के बड़े भाई हिरण्याक्ष से अपने बल पराक्रम से वो ले गया, तो भगवान उसको मारने जब गए तो पहले जाकर के उन्होंने पृथ्वी को अपनी डाल पर रख के और बाहर लाए और पृथ्वी को ऐसा स्थान रख करके और पुनः उसी जल में प्रवेश किया। और इधर उसको ला करके सभी देवता खड़े थे और जब जाके देखा तो वो अनाप शनाप बकता हुआ और भगवान को जानवर कहकर के संबोधित करने लगा।
सत्यम वयम्बो वन गोचरा मृगया यशवंतदा मृगन्य ग्राम सिंहे। अगर कोई मूर्ख व्यक्ति हो, अगर उसको संस्कृत में गाली भी दी जाए तो वो बड़ा प्रसन्न होता है। इसी प्रकार दैत्य हिरण्याक्ष का हुआ। अब कुत्ते को संस्कृत में कहते हैं ग्राम सिंह। अब ग्राम सिंह माने अगर शुद्ध हिंदी में देखा जाए तो ग्राम का शेर। अगर किसी से कहो तो बहुत प्रसन्न होगा, माना कि मुझसे शेर कह रहे हैं, जबकि उसका सही मतलब है कि गांव का कुत्ता, ग्राम सिंह। भगवान ने जाके और उसमें एक थप्पड़ मारा, हिरण्याक्ष की आंखें बाहर निकल गई। देवता असमंजस में पड़े होते, बोले एक थप्पड़ मरता थोड़ी है। जब वो बिल्कुल नहीं मटका, जब देवताओं ने पुष्पों की वर्षा करी, जय जयकार करी, आगे चल के भगवान कपिल का उपाख्यान है। मनु शत्रुघ्न की 3 बेटी हुई, तीनों के आगे वंश चला। उसके बाद तीनों बेटियों में मझली बेटी जो देवहूति थी, उसका विवाह करदम जी के साथ हुआ। और समय अनुसार करदम जी के यहाँ पर एक एक करके 9 संतानें हुई। और उन्होंने एक शर्त भी रखी थी करदम जी ने कि जब शादी हो जाएगी तो मैं संन्यास ग्रहण कर लूंगा। इधर आकर के और माता देवहूति से विवाह करके और अपनी कुटिया में आए और आकर के कुटिया में बैठे तो समाधि लग गई। तो कईयों वर्ष तक तपस्या करते रहे और माता सेवा में लगी रही। उनके सुंदर केश जटाओं में परिवर्तित हो गए। कुछ समय पश्चात जब करदम जी उठे तो उन्होंने पूछा कि देवी कौन हो? तो उन्होंने याद दिलाया कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, कुछ समय पहले अपनी विवाह हुआ था और आके आप यहाँ बैठ गए। बोले कि तुम कहाँ गई? बोले मैं तुम्हारी सेवा करती रही। तो बड़े प्रसन्न हुए, बोले कि तुमने मेरे खातिर अपने शरीर की फिक्र ना करते हुए और मेरी इतनी सेवा की। तो तुरंत एक कामित नाम का एक विमान प्रकट किया और उनकी सारी इच्छाएं पूर्ण करने के लिए उनको तुरंत एक कुंड में स्नान करा करके और दोनों नवयुवक बने। उसके बाद संसार का भ्रमण कराया। भ्रमण कराने के बाद में एक एक करके जब 9 कन्याएं हुई तो उनके दर्शन करने के लिए ब्रह्मा जी 9 पुत्रों को साथ लेकर आए। तो करदम जी ने कहा महाराज तुम्हारे 9 पुत्र और मेरी 9 पुत्रियां दोनों का विवाह हो जाए। तो ब्रह्मा जी मान गए और करदम जी की 9 पुत्रियों की शादी ब्रह्मा जी के 9 ही पुत्रों के साथ हो गई। उसके बाद में वो वन की ओर जाने लगे। तब माता देवहूति ने उनको रोका तो उन्होंने कहा कि मुझे एक बार याद आ गया, भगवान ने कहा था कि मैं तुम्हारे यहाँ पुत्र बनकर आऊंगा, तो वो जरूर लाएंगे, ये वचन असत्य नहीं हो सकता है। अब मैं वन में जाके क्या करूंगा, भगवान जब घर में ही आएंगे। तो ऐसा विचार करके वो रहे। कुछ समय बाद और भगवान कपिल का प्राकट हुआ। बोलो कपिल भगवान की। अब कपिल जी के प्राकट होने के बाद और वो तो चले गए। अब एक दिन माता देवहूति ने कहा कि पुत्र मुझको अशांति बनी रहती है, मेरे यहाँ पे तुम्हारे जैसा पुत्र और 9 कन्याएं जो एक से ऋषियों को ब्याही गई, भरा पूरा परिवार, सब कुछ संपन्न होने के बाद मेरे मन में अशांति है। तो भगवान कपिल ने उनको समझाया कि माता केवल भगवान के नाम से ही मन लगाओ और उसी से ही तुमको शांति मिलेगी। तो उन्होंने कहा कि बेटा भगवान में मन लगता नहीं है मेरा,
कैसे लगाऊं? तो उन्होंने बताया कि जिसका मन अगर भगवान में लग गया हो उसके साथ रहिए तो वो तुम्हारा मन अवश्य उनकी ओर लगवा देंगे। भगवान कपिल ने ज्ञान दे करके आगे चलकर माता को वहीं ज्ञान देते देते माता समाधिस्थ हो गई वहीं सी जगह पे जहाँ गंगा जी की धवल धारा बह रही। भगवान कपिल उसमें जाकर के और गंगा सागर पर पहुंच करके और समाधिस्थ हो गए। भगवान का उन्होंने ध्यान किया 3 तरीके से कि जैसे गंगा की धवल धारा, यमुना जमुना, श्याम की आभा सरस्वती की और लाल कांति तलवों की और वहीं ढकी हुई जो छुपी है वे भगवान के सेवक के भक्त हैं। ऐसे ही चरणों में खड़े होने से उनकी पाद तल रक्त की आभा छुपी हुई है। जिस प्रकार त्रिवेणी है तो त्रिवेणी कहते हैं जो माताएं जो पीछे चोटी बांधती हैं, उसमें अगर गौर से देखा जाए तो एक बीच वाला वो बालों का वो रहता है वो दिखता नहीं है, 3 बनाई जाती हैं जबकि वो चुटिया में। इसी प्रकार त्रिवेणी है, 3 धारा है। वेणी माने चोटी, वही त्रिवेणी संगम प्रयागराज में। और 3 प्रकार के भक्त बताए हैं। एक भक्त वो है कि जो मंदिर में मानता है भगवान को मूर्ति में, और एक भक्त संतों में मानता है। भक्त भी 3 प्रकार की है। तो वो मंदिर में मानता है, वो अगर गाय सामने खड़ी हो कोई थोड़ा बहुत नुकसान कर दे तो उसमें डंडा दे देगा है। तो सिया राम में सब जग जानी और करो प्रणाम जोर जुग पानी, तीसरे वाले वो है। ऐसे ही एक शिष्य गया महात्मा के पास और वो शिष्य जाके बोले गुरु जी अब तो कहीं मन नहीं लगता तो आपके यहीं रहूंगा। तो गुरु जी ने बोला चलो बन जाओ। शिष्य चेला बन गया और रहने लगा। अब एक दिन शाम के टाइम जब पानी बरसा तो गुरुजी ने कहा कि शिष्य अपनी गाय का बंधन खोल दे, गाय भीज रही होगी बरसात में। तो उसने तो सॉल ओढ़ रखी घर में वो आश्रम में और बोला कि गुरुजी के मैं खुद ही बंधन में हूं, मैं कौन को बंधन खोलूं। तो गुरुजी समझ गए कि ये गुरु चेला नहीं है, गुरु ही है। उसके बाद आगे दूसरे बार जब उन्होंने पूछा कि चेला देख के आओ बाहर पानी बंद हो गया कि बरस रहा है। तो बोला गुरुजी ये बिल्ली बाहर से ही आई है, जहाँ पे हाथ घुमा के देख लो, अगर गीली हो तो बरस रहा है और सूखी हो तो नहीं बरस रहा है। फिर भी गुरुजी ने कुछ नहीं कहा। तीसरी बार जब रात में गुरुजी को नींद नहीं आई, उसमें वो दिया जल रहा था, तो वरना कही के बालक जो दिया को शांत कर दो तो नींद आ जाएगी। तो बोला कि अपने ऊपर वो डाल लो चादर और रामायण की बात को याद कर लो, नैनो मूंदो नैन कतहु कोई नहीं, और सो जाओ। तो ऐसे भी शिष्य के आज्ञा का उल्लंघन करने में माहिर। आगे चल के वाले जब 3 आज्ञा नहीं मानी, सवेरे ही एक भक्त प्रसाद लेके आया बर्फी का। मंदिर में जब गुरुजी ने भोग लगाया और तैयार भये तो उससे कहा कि बेटा प्रसाद लोगे? तो हाथ जोड़ के सामने करा, गुरुजी तुमने 3 आज्ञा का उल्लंघन कर दिया, अगर अब चौथी करूंगा तो पाप लग जाओ। तो राम नाम के आलसी और भोजन के होशियार। तो इस तरीके के चेला भी मिलते हैं। और 3 प्रकार के भक्त बताएं। भगवान के सुंदर चरण कमलों में चित्त लगा करके एक एक करके उन्हीं सभी अंगों का ध्यान करें।
घुटने जंगा कटी नाभि सबका, श्रीवत्स चिन्ह का, कंठ का, कौस्तुभमणि का, 4 भुजाएं, शंख चक्र गदा पद्म वनमाला। श्री रामचंद्र कृपाल भजमन हरण भव वेदारणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारणम। सभी अंगों की उपमा दी गई है। मुख कमल कांति ध्यान, और वही आके वही जल उनके चरणों से निकला, भगवान को उसके आनंद लिया, उसे जीवन की सौश्रुत सभ्रता के रूप में जानते हैं और उसी को लोटे में भरा, वो गंगा जल बना। आगे चल के उद्धव की वार्ता हुई उनसे, मनोरस्तो शत्रुपयाम त्रिय कंचाना जगजगरे, आकुति देव प्रेत्यस्य च प्रतुश्रते विशुषता। अब आगे मनु कन्याओं का वर्णन हुआ। महाराज मनु की सबसे बड़ी बेटी आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ। पुत्र धर्म का आश्रय लेकर और इसके साक्षात यज्ञ नारायण भगवान प्रकट हुए। बोलो यज्ञ नारायण भगवान। यज्ञ नारायण का विवाह दक्षिण नाम की कन्या से हुआ, इसलिए बिना दक्षिणा की यज्ञ कवि यज्ञ भी अपूर्ण माना जाता है। सुखदेव जी कहते हैं कि पारिचित मैत्रेय मुनि और विदुर जी का यह प्रसंग सुनते हुए बोले कि विदुर जी, देवहूति माँ के 9 बेटियां थी, उनमें अनसुईया का विवाह अत्रि मुनि से हुआ और उनकी कोई संतान नहीं हुई तो अत्रि ने तप किया, तो तपस्या करने से और भगवान नारायण प्रसन्न हो गए और तीनों देवों ने आकर के बारी बारी से तीनों ने वरदान दिया और अपना अंश दिया। उसी से भगवान दत्तात्रेय हुए, ब्रह्मा विष्णु महेश से। ये तीनों प्रकट होकर के वर वियुत अत्रि मुनि हाथ जोड़कर कहा कि भगवान, मैंने आपको एक को पुकारा था, आप तीनों आए और तीनों मेरे सामने नजर आए, तो मुस्कुरा कर बोले हम एक नहीं, हम 3 नहीं, एक ही है। और वास्तुता 3 नहीं समझिए, वह एक ही है। तो अत्रि बोले महाराज, मैं संतान की कामना करता हूँ। तो उन्होंने कह दिया तथास्तु। तो वही नारायण के अंश से अनसुईया के गर्भ में साक्षात भगवान दत्तात्रेय का प्राकट हुआ। बोलो दत्तात्रेय भगवान की जय हो। मैत्रेय जी विदुर जी की, मैत्रेय जी कहते हैं विदुर जी, मनु महाराज की सबसे छोटी बेटी प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ और जिनके हुई 16 बेटियां। तो उनमें से 16 कन्याओं में 13 कन्या तो धर्म को भी आई, धर्म की पत्नी बनी और धर्म की मूर्ति नामक एक कन्या स्वाहा नामक बेटी अग्निदेव को भी आई और स्वदा नाम की बेटी पितरों को भी आई और एक बेटी शंकर भगवान भोलेनाथ को भी आई, जिनका नाम है सती देवी। क्योंकि एक बार दक्ष ने भोलेनाथ का अपमान कर दिया तो देवी सती रही नहीं, तो उनके यहाँ पर शरीर उनका यज्ञ में चला गया, तो उनके यहाँ पर कोई संतान नहीं हुई। ऐसा विचार करके फिर विदुर जी ने चौंक करके मैत्रेय जी से पूछा कि ये तो आश्चर्य की बात है, परम सुशील स्वभाव हैं, साक्षात करुणा के अवतार हैं, दया की मूर्ति हैं और जिनका शिव अर्थ है, शिव का अर्थ है ही कल्याण है और ऐसे कल्याण स्वरूप भगवान
शिव ने भला दक्ष से देश क्यों किया? तो आगे उन्होंने विस्तार से बताया। क्या दक्ष का देश क्या? तो मैत्रेय जी कहते हैं कि बुजुर्ग जी, एक बार पितामह ब्रह्मा ने समस्त देवों का अधिपति दक्ष को बना दिया, अपने पुत्र दक्ष को बना दिया। तो वो अभिमान में इतना उतावला हो गया कि जब दक्ष ने एक सभा बनाई, स्वागत समारोह, तो उसी सभा में सभी देवता और सभी ये तीनों त्रिदेव भी पहुंचे। तो उसमें जाकर के देखा तो सभी देवताओं ने उठ उठकर दक्ष को नमन किया, पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये तीनों देव नहीं उठे। तो उसने विचार किया कि चलो ये तो पितामह हैं ब्रह्मा जी, और भगवान विष्णु तो परदादा हैं, पर जे शिव क्यों नहीं उठा? इसको तो मैंने अपनी कन्या भी आई है। और इतना देख करके और उसी सभा में अनाप शनाप बोलने लगा। तो सब सभा सन्न हो गई। उन्होंने कहा ऐसा कौन बैठा है? कह रहा था कि बुरी बुरी गालियां देना प्रारंभ की। जिनका कोई प्राण रक्षक ना हो, जिनकी कोई रक्षा न करे, अनाश्रितों को प्रदान करने वाला, भूतों के संग रहने वाला, दिगंबर, इस तरीके से कहा। और भगवान भोलेनाथ सब सुनते रहे। एक बार की बात है कि सभी भूत प्रेत भगवान भोलेनाथ के पास पहुंचे रोते रोते, और उन्होंने कहा कि भगवान, हम किसी के घर में घुसने की कोशिश करें तो लोग हमें छू करके और मंत्र पढ़ करके और हमें बोतल में बंद करवा करके रख देते हैं, तो हम कहाँ जाएं? तो भगवान भोलेनाथ ने उन्हें भी स्वीकार कर लिया और उन्हें अपनी सेना में भर्ती कर लिया। एक बार सांप और बिच्छू सब पहुंचे, तो उन्होंने कहा कि भगवान, हमको क्यों बनाया तुमने? जो भी हमको देखता है वो हमारे मुंह को कुचल देता है, तुरंत मार देता है। तो भगवान ने उनको भी अपना गहना बना लिया, सबको उठा उठा के अपने शरीर पर लगा लिया। तो करुणा के अवतार हैं भोलेनाथ, सबको झेलते रहे, सुनते रहे। इधर दक्ष का पारा और भी बढ़ गया, और उसने कहा कि मेरी कहाँ मृगलोचनी कन्या, और कहाँ ये मरकट आंख वाला, कृतवा मृग सावस्याम पाणी मरकट लोचना, मेरी सुंदर कन्या और ये बंदर की आंख वाला। जब इतना कहा तो भगवान का गण नंदीश्वर पर रहा नहीं गया। हरिहर नंदा सुनई जो काना, होए पाप गो गात समाना। अपने इष्ट की, अपने परमात्मा की, भगवान की निंदा भक्त को नहीं सुननी चाहिए, नहीं उसको गौ हत्या के बराबर पाप लगता है। अगर सभ्यता हो और सामर्थ्य अगर है तो उसको दंड देना चाहिए, और अगर सामर्थ्य नहीं है तो वहां से भाग जाना चाहिए। तो गाली दी तो वह निंदा सुनने वाला नहीं था, और उसने जब बोलना चाहा तो भोलेनाथ ने उनको डांट दिया। बोले कोई दिक्कत नहीं है, जे हमारे ससुर जी हैं, तो बेटा ससुराल की गाली तो सबको सुननी पड़ती है। इतना कह करके और उसको बैठा दिया। शिव जी कुछ बोले नहीं, ठीक। महाराज सुनो तो दक्ष का दुस्साहस बढ़ता ही गया, और दक्ष अंतोगता और भगवान शिव को श्राप दे डाला कि शंकर को किसी भी यज्ञ में भाग ना दिया जाए। जब सांप को सुनकर के फिर नंदीश्वर ने रहा नहीं गया, और वो खड़े होकर के, और ये प्रजापति दक्ष, तुझे क्या पद मिल गया है? वो पद के अभिमान में तू इतना भर गया कि हमारे भोलेनाथ का अपमान में बड़बड़ाता जा रहा है, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूं कि तेरे यहाँ भी बकरे का मुंह लग जाए।
घुमाकर ये नंदी बोले तो ये सुसर दामाद का झगड़ा था। और इतने में अब बीच में भृगु जी आ गए तो भृगु जी खड़े होकर दाढ़ी घुमाकर बोले कि ये नंदी, ये सुसर दामाद का आपसी का झगड़ा है, बीच में तू क्यों बोला? अब मैं तुझको श्राप देता हूं कि शिव जी के गण पाखंडी हो जाएं। तो शिव जी के गण पाखंडी हो जाएं। खड़े हो गए तुरंत उसने कहा। तो इतने में आकर के और सारे गणों ने और कहा कि ये बुड्ढे बाबा, तू हम लोगों को पाखंडी कैसे कह रहा है? हम तो उसको श्राप देते हैं कि तेरे जैसे चाटुकार ब्राह्मण भिखमंगे हो जाएं। अब स्वागत समारोह अब साप समारोह में बदल गया। सर्वभक्षया दिजातया। भोलेनाथ ने कहा कि ये क्या हो रहा है? तो वहां से भोलेनाथ अपने गणों को लेकर के और सबको शांत करके और चल दिए। उसके बाद भोलेनाथ तो अपने कैलाश पर आ गए और दक्ष का क्रोध उसी में, क्रोध में उसका हृदय जलता रहा। तो उसने एक यज्ञ की शुभारंभ किया और उस यज्ञ में भगवान भोलेनाथ को भाग न देने का निश्चय कर लिया। सभी देवी देवता बुलाए पर महादेव को नहीं, न चिट्ठी भेजी न पत्री, न कोई निमंत्रण भेजा, परंतु भोलेनाथ कैलाश पर ही आनंद से रह रहे थे। और यज्ञ की तिथि जब आई तो देवताओं ने जब उड़ना चालू किया तो सभी देवता अपना अपना विमान लेकर के कैलाश के ऊपर से ही निकलने लगे। तो सती जी ने देखा कि ये कहाँ जा रहे हैं। तो भगवान भोलेनाथ ने बताया कि ये तुम्हारे पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है। तो उन्होंने भी मन बनाया। माता सती की शब्द शैली देखिए, फिर उन्होंने कहा कि जब तुम्हारी ससुराल में यज्ञ हो रहा है तो तुमको जाना चाहिए। आकर के तस्मिन् भगन्यो ममावृत्यं स्वतार्थ धुमगमस्यति दुद्वज्जवा। उन्होंने कहा कि देखो, जहाँ अपन को निमंत्रण अगर आया होता तो अपन चलते। तो बोले कि बिना बुलाए भी जा सकते, कोई ध्यान नहीं रहा होगा। तमाम तरह की बातें कही। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि आवती हर्षे नहीं नैन नहीं सने और तुलसी वहां न जाइए चाहे कंचन वर्ष में। जहाँ पर व्यक्ति का अपमान हो वहां उसको नहीं जाना चाहिए, भले ही चाहे सुनने की वर्षा क्यों ना हो। अब भोलेनाथ ने मना किया पर सती जी मानी नहीं। एक दो बार आगे जाएं, बोले मैं जा रही हूँ, फिर लौटे आए, फिर एक बार तो निकल ही गई। तो भोलेनाथ बोले कि जी मानेगी भी नहीं। तो पीछे से गणों को भेज दिया कि जाओ और उनके यज्ञ में ले जाओ। जब यज्ञ में पहुंचे तो सभी कन्याएं उनकी मिली तो सभी आपस में हंस रही हैं, कोई उनसे नहीं बोली। केवल माता उनसे बोली आकर के। जब उन्होंने देखा कि मेरे भोलेनाथ का यहाँ पे अपमान है, अब मैं यहाँ से कैसे वापस जाऊं? क्योंकि मना करने पर तो गई थी और भोलेनाथ का अपमान सहन नहीं कर पा रही। तो उन्होंने कहा कि दक्ष, तूने भोलेनाथ से बैर करके अक्षय नहीं किया और अब मुझको अपने आप पर ही लज्जा आती है कि मुझे कोई अगर बुलाएगा तो दक्ष पुत्री के नाम से बुलाएगा तो मुझे और ज्यादा क्रोध होगा। इसलिए मैं ये चाहती हूँ कि अब मेरा ये शरीर ही नष्ट हो जाए, भोलेनाथ को मुंह नहीं दिखा पाऊंगी। तो अपनी क्रोध अग्नि में योग आसन लगा करके और माता ने उसी यज्ञ में अपने शरीर को भस्म कर दिया। इतने में शिवगण झपट गए। उधर भृगु ऋषि ने दो देवता पैदा करके उनको डांट लिया गणों को। अब इधर जाके नारद जी ने सूचना दी तो भगवान भोलेनाथ ने अपनी एक विशाल जटा उखाड़ करके और अट्टास करके पृथ्वी पर पटका तो उससे एक वीरभद्र नाम का पुत्र पैदा हुआ। बोलो भैरव जी महाराज की। वीरभद्र वो भैरव जी के नाम से विख्यात है।
उसने कहा, आज्ञा लेकर के वो पहुंचा और जाकर के उसने दक्ष का विध्वंस कर दिया। दक्ष का सिर काट करके और हवन कुंड में डाल दिया। किसी की आंख निकाल ली, किसी की मूंछ निकाल ली और सबको अंग भंग कर दिया। अच्छा, भगवान ने दक्ष को बताया। दक्ष का अभिमान का पारा इतना बढ़ गया था कि प्रजापतियों का जो वो बन गया था ना, प्रजापति इंद्र, सभी उनका वो तो बताया कि मैंने एक बाल उखाड़ के बताया कि तू दक्ष मेरे एक बाल के बराबर भी नहीं है। उसी बाल में से वीरभद्र पैदा हुआ। इसके बाद में सभी लोग पहुंचे और जाकर के दक्ष में यज्ञ में हाहाकार हुई। तो ब्रह्मा जी के और भगवान नारायण के पास गए तो उन्होंने कहा कि इसको पूर्ण करने वाले हम कोई नहीं है, इसको पूर्ण तो भगवान भोलेनाथ ही करेंगे। तो फिर बाद में सभी उन्हीं की शरण में गए। तो भगवान भोलेनाथ ने पुनः उस यज्ञ को सफल किया। तो उसके यहाँ आजा बकरे का मुंह लगा दिया दक्ष के यहाँ पे। और भगदेवता की जो आंखें निकल गई थी उससे कहा था कि तुम जिसको भी अगर देखोगे मित्र की दृष्टि से तो तुम्हें दिखेगा। और पूसा के जो दांत उखड़े थे उनसे कहा कि तुम सतुआ पीस कर खाओ। और सब लोगों ने कहा कि यज्ञ में जो अभिषेक सामग्री जो बचेगी वो भोलेनाथ की है। तो भोलेनाथ ने इस तरीके से और दक्ष के यज्ञ को संपूर्ण किया। उसके बाद में माता सती का जन्म और पर्वतराज हिमालय के यहाँ पे हुआ। हिमालय की पत्नी मैना और वहां पर मां शक्ति का जन्म पार्वती के रूप में हुआ। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। तो भगवान शंकर ऐसे हैं भोलेनाथ। आगे चल के भोलेनाथ को तपस्या, जैसे ही माता थोड़ी बड़ी हुई तो उन्होंने भोलेनाथ को ही पहले ही कह दिया था कि जिस जगह वरदान ले लिया था उन्होंने विष्णु जी से, और तपस्या करने लगी। इधर नारद बाबा पहुंच जाते हैं और नारद जी हस्तरेखा देखकर उनको बता देते हैं कि इनको इस तरीके से ऐसा ऐसा पति मिलेगा। जब ही माता उसी तब से ही तपस्या करने लगी। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जा जप ले मुख से नमः शिवाय।
तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। अब इधर भगवान शिव को संहार देव कहते हैं। तो संहार देव उनका स्वरूप कैसा होना चाहिए? सांवला। परंतु यहाँ उल्टा हुआ है थोड़ा कि भगवान नारायण जो पालनहार है उनका सत्व प्रधान होने पर जो स्वरूप है वह गौरांग होना चाहिए, परंतु वह बिल्कुल विपरीत है कि शिव जी कौन है? कर्पूर गौरम कर्णावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवामी सहितम नमामि। कपूर की तरह बढ़ने भगवान का। और जब नारायण, ये हुआ कैसे? जब भगवान नारायण पर दृष्टि डाली है तो वो नील सरोरो नीलमणि नील नील घनश्याम लाजे तन सोवा निरखे कोट कोट सतकाम। तो जिन्हें गोरा होना चाहिए था वह सांवले हो गए, और जिन्हें सांवला होना चाहिए था वो गोरे हो गए। जिस शिव जी का सतत ध्यान करते हैं तो शिव जी की श्यामलता थी तो वो नारायण में समा गई, और जो नारायण की जो कर्पूर गौर के नाम से गौर वर्ण जो थे वो नारायण जो सांवले थे वो सांवले हो गए। और विवाह के बाद जब कन्या का पति परमेश्वर हो जाता है तो वह पति परमेश्वर का अर्थ ये नहीं होना चाहिए कि सास ससुर देवर जेठ आदि को आंखें दिखाने लगे। हमें अब तो केवल पति देव से ही मतलब है और किसी से मतलब नहीं है। ये तो उचित नहीं है। परिवार में सबका आदर रखते हुए और समर्पण हो तो पति होना चाहिए, पर ऐसी सम्मान तो सबका करना चाहिए, सम्मान सभी का करना चाहिए। उसी प्रकार इष्ट तो एक ही होना चाहिए और इष्ट एक ही है, और इष्ट में ही हमारा आत्मनिवेदन और समर्पण होना चाहिए। पर सम्मान सभी को देना चाहिए। जैसे राम जी को मानते हो तो राम जी को मानो और राम जी के चरणों में ध्यान लगाएं। जैसे मानते हो अगर हनुमान जी को तो हनुमान जी को मानो, पर हनुमान जी के चरणों में जब ध्यान लगाने जाएं, जैसे राम जी मिल गए तो राम जी के मंदिर में जाओ तो ये नहीं कि राम जी के दर्शन नहीं करेंगे, हनुमान जी को मानते हैं, शिव जी को मानते हो और राम जी का नाम ना लें। तो जिसके यहाँ जाओ, जैसे राम जी को इष्ट मानते हो और शंकर जी के दरबार में जाओ तो भगवान शंकर से ये कहो कि हे प्रभु इतनी कृपा करो कि मेरी करुणा, मेरी और भी रुचि भगवान के चरणों में राम के में लग जाए। और राम जी के में जाओ तो उनसे कहो कि भगवान शिव के चरणों में मेरी और प्रीति हो जाए। इस तरीके से राम में और शिव में तो अंतर है ही नहीं, दोनों को समान देखना चाहिए, शिव और राम को। तो बाकी और देवताओं को अगर इष्ट मानते हैं उनके लिए है ये कि दुर्गा जी है। अब वो अगर राम जी को मानते वो कहे मैं दुर्गा जी को मानूं नहीं, तो जाना चाहिए राम जी को तो मानते हो, समर्पण उनमें, पर दुर्गा जी के दर्शन करने गए तो दुर्गा जी से यही बात कहो कि मेरी राम जी के चरणों में प्रीति हो जाए। ऐसे
तो मैत्रेय जी कहते हैं कि बुद्र जी यही कारण है कि माता सती ने जब देह त्याग करके और धूमधाम जब अगला जन्म लिया तो हिमालय की पुत्री के रूप में प्रकट हुई और घोर तपस्या करके पुनः भगवान भोलेनाथ को ही वर रूप में प्राप्त कर लिया और धूमधाम से बारात लेकर के भोले बाबा आए और उन्होंने सती को पार्वती के रूप में पुनः प्राप्त कर लिया। बोलो शंकर भगवान की जय हो, माता भवानी पार्वती की जय हो। अब माता सती का पावन चरित्र श्री मैत्रेय जी और विदुर जी ने श्रवण कराया और मैत्रेय जी ने कहा कि विदुर जी अब मैं आपको मनु महाराज के 3 बेटियों के बारे में बतला दिया और अब 2 बेटे हैं प्रियव्रत और उत्तानपाद। अब मैं उनमें उत्तानपाद का चरित्र का वंश का वर्णन करूंगा। महाराज उत्तानपाद की 2 रानियां हैं, बड़ी का नाम है सुनीति और छोटी का नाम है सुरुचि। सुनीति और सुरुचि। तो सुरुचि कौन है और सुनीति कौन है? तो सुनीति है सूप। जैसे माताएं जब सूप में जब चलाती है ना तो जो बेकार चीज होता है वो बाहर निकल जाता है और अच्छी सूप में रह जाता है। और सुरुचि है चलनी। चलनी नहीं हो आटा छानने की, तो उसका जो काम है कि अच्छी बाई आटे पूरे बाहर निकाल देगी और उसमें जो घुन और कचड़ा बचेगा उसको रख देगी। सुरुचि और सुनीति इतना अंतर है दोनों में। तो सुरुचि वो है कि जो साबुत को अपने पास रख ले सूप, और जो अच्छे को भी निकाल दे चलनी की तरह, वो सुनीति है, सुरुचि है। अगर जो रुचि से चले, नीति कहती है कि गलत काम नहीं करना चाहिए, गलत धन नहीं लाना चाहिए कहीं से, तो आदमी का एक बार तो मन सबका कहता है कि ये काम गलत है, तो अपने ही अंदर है दोनों बुद्धि, सुरुचि और सुनीति। तो अपना मन कहता है कि यार ये काम तो गलत है, नहीं करना चाहिए, परंतु वास्तव थोड़ी देर बाद जब सुरुचि मन में आती है, रुचि, तो वो कहती है कि करना चाहिए, कुछ नहीं है आजकल कलयुग है, सब चल रहा है, तो फिर वो अपन को दोबारा तो फिर मन बन जाता है गलत करने को। तो सुरुचि और सुनीति दोनों अपने मन के अंदर चलती रहती हैं। इसी प्रकार राजा की 2 पत्नियां थी, सुरुचि और सुनीति। एक बार चलनी बोली कौन से सुई से कि तेरे तो कोई पूरे बिल्कुल बीच माथे पे टेक है, सुई में बीच माथे पे टेक है। तो सुई ने कही कि बहन के मेरे यहाँ तो चल एक ही टेक है, वो माथे पे हो चाहे कहीं भी हो, और तेरे में कहीं जगह ही नहीं बच रही। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि वो अपने गुण दोषों को नहीं देखे, दूसरे के ही बताते हैं। तो सुरुचि और सुनीति में जो अंतर है, सुनीति वो है कि जो नीति से चले, और सुरुचि वो है कि जो अपनी रुचि से चले। और नीति तो नीति होती है। तो एक बार क्या हुआ कि सुनीति का पुत्र ध्रुव और महाराज के पास चला गया, और वहां जाकर के जब महाराज की गोदी में बैठ गया तो महाराज ने उसको बुला लिया। बहुत दिनों के बाद पहुंचा तो महाराज उसको प्यार दुलार करने लगे। अब ये देखा किसने? सुरुचि ने। तो सुरुचि ने जब देखा तो उसने कहा, उसको हाथ पकड़ के और नीचे उतार दिया,
गोद से और कहा कि तुझे अगर इस सिंहासन पर और इस गोद में बैठना है तो तू पहले वन में जा और भगवान नारायण की तपस्या कर और तपस्या करके ये वरदान मांग कि तू मेरी कूख से जन्म ले, जब तू इस राजा की गद्दी पे बैठने का अधिकारी बनेगा। और उसको ताना मार के भगा दिया। ध्रुव की अवस्था छोटी थी, 4-5 साल की। उसने आके माता से कहा और तमाम अशब्द भी कहे। अब बच्चा उन चीजों पर तो उसने ध्यान नहीं दिया, पर उसने आके कहा कि माता ऐसे ऐसे मुझे उतारा गया गोद से और तो उसने कहा कि उसने बेटा सही कहा, वो भी तेरी मौसी है। उसने गलत क्या कहा कि संसार को चलाने वाले भगवान हैं और भगवान की सेवा पूजा करना भी चाहिए और मैं भी करती हूँ। और अगर तूने उसकी तपस्या कर ली तो फिर तो संसार की गोद में बैठने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ध्रुव क्षत्रिय तो वैसे ही था और उसके मन में यह दृढ़ संकल्प हो गया कि अब मुझको नारायण को प्राप्त करना है। तो उसने माता से भगवान के विषय में जानना शुरू किया और ऐसा दृढ़ निश्चय कर लिया कि 5 साल का अबोध बालक और अपनी माता को रात में सोते हुए और छोड़कर वन की ओर चल दिया। जब वन में निकला तो चलते चलते उसको नारद जी मिले रात्रि में। तो नारद जी ने जाके उनसे कहा कि बेटा तुम वन में मत जाओ, तुम अभी छोटे हो, वन में भयानक जानवर रहते हैं और तुम काय के लिए जा रहे हो। तो उनका दृढ़ संकल्प भी सुना। अब बीच में इस कथा को अपन कल पूर्ण करेंगे और ध्रुव जी महाराज नारद जी के सानिध्य में छोड़ दिए। भगवान शंकर का विवाह अभी स्वरूप बना लीजिए। बोलो शंकर भगवान की जय। भोला जी ससुराल चले, भोला जी ससुराल चले और अरे नंदी पे होके सवार भोला जी ससुराल चले, 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 ओ भोला जी ससुराल चले, भोला जी ससुराल चले, भोला जी ससुराल चले, भोला जी ससुराल चले और आगे दतुरा और भार भोला जी ससुराल चले, आगे दतुरा भोला जी ससुराल चले।
का घुंघरू छम छम बाजे, घुंघरू छम छम बाजे, नंदी का घुंघरू छम छम बाजे, नंदी का घुंघरू छम छम बाजे, भोले का डमरू डम डम बाजे, भोले का डमरू छम छम बाजे, और आगे ददुरा और आगे ददुरा और भोला जी ससुराल चले, नंदी पे हो के सवार भोला जी ससुराल चले। बोलो शंकर भगवान की बात के आए हैं बराती, हर घाट से आए बराती, बात के देखे बराती, भांति भांति के देखी बराती, सारे नगर में भगदड़ माची, सारे नगर में भगदड़ माची, कागे ददुरा और भोला जी ससुराल चले। बोल वृंदावन हरि लाल की जय, बोल शंकर भगवान की। माला सबसे पहले माता जी भगवान शंकर के गले में वरमाला पहनाएंगे और सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे एक बार। हरे ओम महामंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। पहले माता जी भगवान शंकर को पहनाएंगे, फिर भगवान शंकर माता जी को पहनाएंगे। जय हो, बोलो शंकर भगवान की। अरे भोला बाबा को मंडी क्यों रे प्याओ, अरे चाहला माता अरे भोला बाबा को सब बोले को मंडी क्यों प्याओ, चाहला माता भोला बाबा ले को सब ले को कर ले को बन जो चलते हैं तो नाचते गाते हुए चलना पड़ेगा और कहना है आज को बाटो काले का फेरा, अरे आज को बाटो काले का फेरा, और बात सुने
सुबह मत तड़के रे मत सुबह चढ़ेगी रे बड़ा हो जाला बोलो शंकर भगवान की जय। श्रीदे हेलो अरे तारो चिमटो बजा रे भोलानाथ अरे छमा छम नाचोगी तारो चिमटो अरे तारो तमेरो अरे तारो चिमटो बजा रे भोलानाथ छमा छम नाचोगी अरे नाचूंगी रे भोला नाचूंगी अरे नाचूंगी रे भोला नाचूंगी अरे तारो डमरू अरे तारो चीनो अरे तारो डमरू बजा रे भोला नाच क्षमा सब नाचूंगी जो भी माता बहने भोलेनाथ जी और पार्वती मैया के पैर छूना चाहते हैं पूजन करना चाहते हैं वो एक एक करके करते रहें। और दुनिया में भेद आई जुमकी में भेद आई दुनिया में भेद आई जुमकी में भेद आई अरे मैं तो करी आई और मैं तो करी आई मैं तो करी आई रे 16 सिंगार आज मैं गजरा में बांध आई चूड़ी में भेद आई गजरा में भेद आई अरे मैं तो करी आई रे और मैं तो करी आई रे मैं तो करी आई रे 16 सिंगार
में मेरे आई नगरी में मेरे आई अरे मैं तो करे आई रे अरे मैं तो करे आई रे मैं तो करे आई रे सोया की का जबातम के शंकर भगवान की हरिचूनर और ल्योरी गोरा रानी हे रजवाड़ी हरे गुंगिका में चमे के सोना की बारे अरे ओढ़ लोनी गोरा रानी रजवाड़ी घुंघटा में चमे के सोनारी बाली और सोना की बारी रे यहाँ तो मत बारी सोनारी बाली जो तो मतवारी ओढ़ ल्योरी गोरा रानी रजवाड़ी गुंगिका में चमे के सोना की बारे और क्या है अरे जल्दी मारा दीदी तोरण पे आया जब मारा बोरानी तोरण पे आया दामन दी देखने करो जब मारा भोला जी तोरण पे आया जब मारा भोला जी तोरण पे आया दामन दी देखने करो भोला तेरी दामन दी देखने करो अरे थोड़ी चतरिया पे अरे थोड़ी चतरिया पे भी राजर बोला ना में बेटी पार्वती बोला शंकर भगवान की जय हो। आरती की तैयारी करें। बोलो भागवत महापुराण की है।
श्री भागवत भगवान की ये आरती, पापियों को पाप से ये तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ओ पापियों को पाप से ये तारती, भक्तों को भवसागर पार उतारती। पापियों को पाप से है तारती, भक्तों को भवसागर पार उतारती। भागवत भगवान की ये आरती, पापियों को पाप से ये तारती। भागवत भगवान की है आरती, आरती पापियों को पाप से है तारती। पंथी पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथी पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही। ये जगमंगल की आरती, पापियों को पाप से ये तारती। भागवत भगवान की है आरती, आरती पापियों को पाप से तारती। पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। ये सुख करनी है दुख हरनी, ये सुख करनी है दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, आरती पापियों को पाप से है तारती। मधुर कौल जगबंद कौल बताने वाला, को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगबंद बोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर कौल जगबंद कौल सन्मार्ग बताने वाला, को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगबंद बोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, राम यही घनश्याम यही, राम यही घनश्याम यही। की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हमारा भोला जी की आरती,
उतारो हमारा भोला जी की आरती उतारो रे सखी। हमारा शंकर जी की आरती उतारो रे सखी। हमारा शंकर जी की आरती उतारो रे सखी। नाम संत ध्यान वंदे भवम भवानी से तम नमामि। त्वमेव विद्यानां त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सीता हरे कृष्णा हरे 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 रामा रामा हरे हरे। हरि ओम जय शीतल कर्ण पुष्प देवादि वंदनम। पुष्पांजलि के लिए पुष्प दे दीजिए सभी को। हरि ओम।